हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो होता है उसके अंदर हमें जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका क्या करना है, मास परसेंटेज बताना है। मास परसेंटेज देखो, सबसे पहले सोडियम का निकालेंगे फिर सल्फेट का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट का पूछा है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है परसेंटेज ऑफ सोडियम का, जो फार्मूला होता है वो आपका जिस एलिमेंट का पूछ रहा है, ठीक है। जैसे आपका सोडियम का पूछा है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इनटू इसके कितने मोल से कितने एटम्स दे रखे हैं, इसके 2 एटम्स दे रखे हैं, अपॉन में टोटल जो इसका एटॉमिक वेट होगा आपका 142 इंटू 100, ठीक है। तो जो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 32.39 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय टोटल एटॉमिक वेट, मतलब कि जिसे मास नंबर बोलते हैं, इंटू 100, या आपका क्या आ जाएगा 22.54% आ जाएगा। एंड ऐसे ही हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, बट यहाँ पे फोर एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64, डिवाइडेड बाई आपका टोटल इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 45.07। इसको परसेंटेज जो होती है उसको हम ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, जिसका हमें परसेंटेज दे रखा है इतना और आयरन का दे रखा है इतना, ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास निकालने के लिए इसका जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास इज इक्वल टू 69.9%, जो हमें क्या दे रखा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का जो बाय मास होता है वो हमें कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 30.1% दे रखा है, ठीक है। कि किसी का भी रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन इन रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, आयरन जो है उसके रिलेटिव मोल्स निकालने हैं आयरन ऑक्साइड के अंदर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन बाई मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को देखो, 69.9 डिवाइडेड बाई आपका 55.85 एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है इतना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रिलेटिव मास ऑफ मोल्स जो होते हैं, रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड निकालने के लिए इज इक्वल टू फॉर्मूला जो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ जो आपका ऑक्सीजन बाई मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास कितना दे रखा है, 30.1 दे रखा है, ये दे रखा आपका, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16.00 होता है, ठीक है। तो इसको भाग करोगे आपको अप्रोक्सीमेटली 1.88 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है सबसे पहले, तो 1.825 और 1.88, ठीक है। तो ये किसका आ गया आपका, ये ऑक्सीजन का हो गया परसेंटेज रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, और ये क्या हो गया, रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड का निकल के ये आया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 1.25 आपका जो वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, भाग दे देते हैं। तो इसमें से 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 अपॉन में 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आपका सॉल्व करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2:3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखोगे, मतलब कि जो एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड का वो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. तो इसमें क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, कुड बी प्रोड्यूस, जब 1 मोल ऑफ कार्बन हमें ऑलरेडी दे रखी है। देखो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए, आपकी इक्वेशन आनी चाहिए, C+O2 आपका क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2 जो हो जाएंगे वो कितना दे रखा है, वो मोल्स ऑफ CO2 जो बराबर होंगे, मोल्स ऑफ CO2 वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे आपके किसके बराबर, 1 मोल के। 1 मोल ऑफ कार्बन जो यहाँ पे वो 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर होगा। तो वेट जो निकालेंगे, वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा आपका, वेट ऑफ CO2 हो जाएगा जितने नंबर ऑफ कार्बन्स
इंटू टोटल कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा जो 44 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बन प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बंट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। C+O2 आपका क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ये आपका कार्बन का ले रखा है, 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल जब कार्बन बना रहा है, क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक ही मोल है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने 2 मोल, तो इसका ऑक्सीजन का 1 मोल निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, क्योंकि O2 का जो मोल्स है वो कम प्रेजेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए इजिकल टू 0.5 मोल्स दे रखे हैं हमें, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो इसके बराबर हो जाएंगे, तो वेट ऑफ CO2 निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5, क्योंकि जो 0.5 इंटू 44, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 22 ग्राम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे आप अपने आप खुद से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। हमें क्या करना है, सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करना है। कब, जब रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्व सोल्यूशन, जो इतने मोलर एक्व सोल्यूशन को बनाने के लिए इतनी जो आपकी 500 ml जो इसकी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है, जिसका मोलर मास जो दे रखा है सोडियम का 82.0245 ग्राम पर मोल दे रखा है। हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए जो मोलर एक्व सोल्यूशन के मतलब क्या होता है, ये इसकी मोलरिटी दे रखी है। ठीक है, तो मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन आपका मॉलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम जो होती है वो किसकी में होती है, आपकी ml में होती है। कब, जब आपका ऊपर 1000 हो, लीटर में होता है तो 1000 नहीं लेते। ठीक है, मोलरिटी कितनी दे रखी है आपकी, 0.375 दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वेट तो हमें खुद कैलकुलेट ही करना है, इसको x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई इसका जो मोलर मास दे रखा है वो कितना है, 82.0245 इंटू वॉल्यूम 1000 अपॉन में आपका कितनी वॉल्यूम दे रखी है, 500 ml दे रखी है। ठीक है, तो 500 जो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आएगा, वेट कितना आ जाएगा, 15.38 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है आपके अभी जो पेपर हुआ है उसके अंदर कुछ NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पूछ रखे हैं, कुछ इनटेक्स के क्वेश्चन से भी डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज़ डेंसिटी दे दी हमें इतनी, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग, जो है इसके अंदर जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड जो दे रखा है वो इतने 69 ग्राम दे रखा है। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल ले लेते हैं वो 100 ग्राम ले लेते हैं हम। ठीक है, किसी भी उस डेंसिटी जो होती है वो आपकी कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है इसकी। ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी है, लेकिन हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, और मोल्स पर लीटर किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका बन जाता है मोलरिटी का। इसका मतलब हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम इजिकल टू मास अपॉन आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी। मास कितना दे रखा है आपका, आपका कितना मास दे रखा है इसके अंदर, आपका 100 ग्राम मास हम ले लेंगे, टोटल सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं। डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1.41 दे रखी है आपकी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। अब इसको क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर। अब मोल्स के लिए मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वेट अपॉन जो मॉलिकुलर वेट होता है आपका वो इंटू 1000 अपॉन आपकी जो वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो आपका जो वेट है वो कितना आ जाएगा, इसका 69 दे रखा है। ठीक है, अपॉन में इसका जो मॉलिकुलर वेट दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 63 हो जाएगा, कि इसको माइनस कर देंगे इसमें से, इंटू 1000 आपका यहाँ पे जो दे रखा है इसको ले लेंगे, अपॉन आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 अपॉन में वॉल्यूम जो ले लेंगे कितनी लेंगे, 100 अपॉन 1.41। ठीक है, ये मोलरिटी आ जाएगी। गिवन वेट जो है आपका वो दे रखा है ये, अपॉन मॉलिकुलर वेट जो होता है इसका नाइट्रिक एसिड का इतना होता है 1000 अपॉन दिस। इसको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 15.44 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, उसको हम बाद में क्या करेंगे, 15.44 इज इक्वल टू वो अप्रोक्सीमेटली 0.01544 मोल्स पर लीटर आपके क्या आ जाएगा, ये किस में आएगा आपका, मिलीलीटर में आएगा ये आंसर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। 100 ग्राम हमें क्या दे दिए, कॉपर सल्फेट दे दिए, इससे हम कितना जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से ऑब्टेन करने के लिए हमें कितनी कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो 159.5 ग्राम जो आपकी कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है वो कंटेन करता है आपका कितना 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को, क्योंकि जो इसका टोटल वो है वो कितना होता है आपका 59.5 ग्राम इसका क्या दे रखा है हमें, क्योंकि इसके अंदर होते हैं ये, ठीक है। इसके एटॉमिक वेट जो होता है वो इसके टोटल जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसके वेट बराबर हो जाएगा आपका सिंगल मॉलिक्यूल के जो पूछ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो 100 ग्राम के लिए निकालेंगे, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो हो जाएगा वो विल बी कंटेन करेगा 63.5 इंटू 1000 अपॉन आपका टोटल जो है वो कितना है 59.5 ग्राम ऑफ कॉपर को, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो ऑब्टेन करेगी फ्रॉम 100 ग्राम से वो आपकी कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, जो आंसर सॉल्व करके आएगा 39.81 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen and दिस, मतलब मास परसेंटेज दे रखा है मैं आयरन का और ऑक्सीजन का। गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज, मोलर मास जो होता है ऑक्साइड का वो हमें दे रखा है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ आयरन हमें कितना दे रखा है 69.9, ये हमें दे रखा है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है 30.1% हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब नंबर ऑफ मोल्स जो आयरन होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम आयरन के निकालेंगे जो कि प्रेजेंट है ऑक्साइड के अंदर, उसके लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन ऑक्साइड के अंदर हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन के, ठीक है। कितने दे रखे हैं हमें आयरन के 69.90 अपॉन में आपका टोटल कितना है 55.85 इंटू ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 आ जाएगा, ठीक है, निकल के। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑक्साइड, इसको निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लेंगे, हमें कितने दे रखा है इसके अंदर 30.1 डिवाइडेड बाई आपका इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16.0 हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 1.88 ग्राम आ जाएगा आपका। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड के अंदर कितना हो जाएगा, देखो इसको निकालने के लिए इन ऐसे क्वेश्चंस को 1.25 इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे 1.88, इसको जो कम वैल्यू होती है उससे भाग कर देते हैं, तो 1.25 अपन 1.25 ये अप्रोक्सीमेटली जो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा वो 1:1.5, ठीक है। 1:1.5 का मतलब 2:3 आ जाएगा आपका। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा ऑक्साइड का वो कितना हो जाएगा आपका Fe2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास होता है आप Fe2O3 देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है 159.69 ग्राम, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। एम्पेरिकल फार्मूला नंबर ऑफ ये निकालने के लिए, एम्पेरिकल फार्मूला के लिए ये निकालेंगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, तो क्या निकल के आ जाएगा 159.69 ग्राम डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसका जो क्वांटिटी दे रखी है 159.7 ग्राम आपकी जो ऑलरेडी दे रखी है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.999 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो जो मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा वो किसके बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे रखी है, अबंडेंस इतना दे रखा है 35 जो क्लोरीन है, 37 क्लोरीन की परसेंटेज इतना दे रखा है और मोलर मास इसका ये दे रखा है। जब एटॉमिक वेट निकालते हैं एवरेज जो इसका फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई आपका x1 प्लस x2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 कितना है आपका 34 पॉइंट, मतलब मोलर मास जो दे रखा है 9689 इंटू इसका जो वो दे रखा है वो कितना परसेंटेज अबंडेंट दे रखा है, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 पॉइंट आपका 77, ठीक है, प्लस आपका नेक्स्ट जो मोलर मास m2 की वैल्यू कितनी है 36.965 इंटू आपका जो x2 की वैल्यू कितनी है 24.23 डिवाइडेड बाई जो होता है वो x1 प्लस x2 करेंगे, तो ये x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके जो आएगा वो 35.45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालने हैं। ठीक है, हमें इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए जो ग्राम एटम ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्राम एटम ऑफ कार्बन जो होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली जितने नंबर ऑफ कार्बन्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं आपके 2। ठीक है, 2 इंटू आपका क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के मोल्स कितने हैं, इसके 3 मोल्स दे रखे हैं। टोटल कार्बन एटम कितने, 2। तो एक अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, 6 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम किसके निकालेंगे, नंबर ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का निकालेंगे हम। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए कितने करेंगे, 3 इंटू 6, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो दे रखे कितने 6 है ये यहाँ पे। और आपके नंबर एटम्स कितने दे रखे हैं हाइड्रोजन के, आपके 3 दे रखे हैं टोटल, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे C2H6 के लिए। तो C2H6 के अंदर ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे कितने हैं, ये 3 एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर is C12H22O11 in mole liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। 2 लीटर तक बनाने के लिए मतलब कि इतने ग्राम आपका डिजोल्व किया जा रहा है उसके अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन पूछी है। कंसंट्रेशन मतलब कि ये क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर क्या होती है आपकी, मोलरिटी होती है। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है जितना वेट होता है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका, इनटू आपकी जितनी वॉल्यूम अपॉन जितनी मतलब दे रखी है। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है 2 लीटर दे रखी है, अपॉन जो ml में, अगर ml में होती तो ऊपर 1000 ले लेते, लीटर में होती है तो वॉल्यूम को सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम किस में आ जाएगी, लीटर में, क्योंकि हमें किस में दे रखी है, लीटर में। जब लीटर में ले लेते हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी आपकी, 1 मान लेते हैं। अगर ml में होती तो ऊपर 1000 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो वेट कितना दे रखा है हमें, 20 ग्राम दे रखा है, ये दे रखा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है आपका 342, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे वो 342 आएगा आपका निकल के, इनटू आपकी वॉल्यूम 1 मान लेते हैं। इसकी वॉल्यूम मिलीलीटर में कितनी दे रखी है आपकी, 2 लीटर दे रखी है। 2 तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके 0.029 के अप्रोक्सी ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है इस टाइप के भी क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके आ जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन बतानी है तो 0.0048 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.0048 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 आपका नीचे 0 आ गई। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉइंट यहाँ लगाना है, तो 3 0 बची, 3 0 बची तो वो 10⁻⁻3 क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे 23,4,000 आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2.34 और इंटू 10⁻5 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमें इस 5 हो गए, 10⁻5 बना दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, 2.34 कर दिया, तो आपका जो ये आ गया बन के ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 8008 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8.008 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा के ये 10⁻3 कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखो ऐसी जो 500 है और इन दोनों को क्या आप खुद से निकाल के देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो जब भी 0.0025 आई, पॉइंट से आगे की 0 होती हैं, जब से कोई डिजिट दे रखी है ये वाली डिजिट, इससे आगे वाली जो आपकी डिजिट्स होती हैं उनको हम क्या काउंट नहीं करते। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 208 को देखो तो ये पूरा होल नंबर दे रखा है आपका, जो 2 नॉन डिजिट्स के बीच में जो 0 आती है उसको हम काउंट करते हैं, तो इसके अंदर कितनी आ जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। ऐसे ही 2 नॉन 0 डिजिट्स हैं, इनके अंदर जो 0 होगी इसको भी काउंट करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। ऐसे ही जो इसके अंदर काउंट करेंगे 50004,
तो इसके अंदर भी आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितनी भी जीरो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके बाद जितने भी पॉइंट के बाद जो भी जीरो आएंगी उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सारे चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो आपके इंटेक्स के क्वेश्चन हैं उनको सबको धीरे धीरे 1 बाय 1 हर चैप्टर को करवा दी जाऊंगी। अगर ये आपके कंटिन्यू सीरीज़ रखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम ये इसे कंटिन्यू रखना। थैंक यू।